हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन। माय नेम इज़ अरीब। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th CBSE का साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। आज हम देखने वाले हैं उसके टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ये रिसर्च करी है, मतलब पिछले 10 सालों के अंदर मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं या फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं, इसके अंदर मैंने वो कलेक्ट करे हैं जिसके इस साल भी आने के चांसेस बन जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो आता है आपका वो आता है ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच के अंदर फ़र्क। आप इसके अंदर दोनों की डेफिनेशन बता सकते हैं और साथ में उसके एग्जांपल दे सकते हैं, और जो भी दोनों के बीच के अंदर का डिफ्रेंसीशन है ये आपको याद करना ज़रूरी है। तो क्या हो गया, सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक की डेफिनेशन, हेटरोट्रॉफिक की डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल और उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो आप ये पक्के से कर लें। और सेकंड पार्ट जो आपका आता है वो होता है आपका ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, आपको इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो पूरी याद करनी है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस याद करना है कि मतलब किस तरीके से होता है, उसकी थ्योरी और उसकी केमिकल इक्वेशन आपको दोनों याद कर लेनी है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएं। थर्ड आ गया आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको पूरा पक्का कर लेना है। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड्स के पेपर में, और रोल ऑफ द स्टमक भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो मेन पार्ट तो आपका डायग्राम ही होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और साथ साथ आप स्टमक का रोल भी याद कर सकते हैं डाइजेशन के अंदर। फिर ब्लड सर्कुलेशन का जो आपका पार्ट है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो होता है हार्ट वगैरह वाला, उसका डायग्राम के साथ आप अच्छे से याद कर लें। फोर्थ आपका ये होगा। फिफ्थ होगा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, आप एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन होगा। तो ये आपके अब तक का होगा टोटल 5 क्वेश्चंस जो पिछले सालों में आए हैं, मतलब और अब भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तीसरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, चौथा आ गया आपका ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, फिफ्थ आ गया रेस्पिरेशन के टाइप्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ आपका आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन। इसके अंदर आपको जो पूरा ब्रीदिंग मैकेनिज्म इंसान के अंदर का और डायफ्राम का रोल वगैरह, ये चीज़ आपकी भी पूछ जाती है लाइफ प्रोसेस के अंदर। और सेवंथ आता है इसका एक्सक्रीशन वाला पार्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपको डायग्राम याद कर लेना है। इसके अंदर लाइफ प्रोसेस के अंदर डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपका ये बायोलॉजी का चैप्टर है और बायोलॉजी के अंदर डायग्राम भी अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। तो आपको डायग्राम्स को तो अच्छे से याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और किडनीज वगैरह के फंक्शन इसके अंदर मोस्टली जो एक्सक्रीशन वाले पार्ट में पूछे जाते हैं वो फंक्शन ऑफ किडनीज पूछा जाता है। और एट्थ आ गया गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, कि मतलब किस तरीके से फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, जैसे स्टोमाटा वगैरह वाला पार्ट, आपको वो भी बिल्कुल एक पक्का कर लेना है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट आ गया आपका 9th। ठीक है, कि वाटर और मिनरल किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, वही जाइलम एंड फ्लोएम वाला पार्ट, ये भी आपको पक्का कर लेना है। और 10th और लास्ट चीज़ जो आ गई वो आपकी आ गई एनर्जी फ्लो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि किस तरीके से रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है और किस तरीके से सेल उसको यूटिलाइज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।